Hello everyone, this is Nitika Mahajan. Welcome back to our channel Education World EW. Today we will continue with our topic Marketing Management. This is the third lecture on this particular topic, so let's start. The first topic is Concepts and Philosophies of Marketing. हम डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं या मार्केटिंग की जो फिलॉसफीज हैं उनके बारे में आज पढ़ रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोगों का मेन फोकस जो है, मेन एम्फेसाइज जो है वो किसके ऊपर रहेगा? द नंबर ऑफ गुड्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, राइट, और द क्वांटिटी ऑफ गुड्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस. बेसिकली क्या था, ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन the demand for the industrial goods was very great than the supply because the producer of these goods were less. बेसिकली जब हम लोग अपने अर्लियर टाइम्स की बात कर रहे हैं या एंशियंट टाइम्स की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप लोगों की नंबर ऑफ प्रोडक्शन या फिर नंबर ऑफ गुड्स की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो कम थी एज कंपेयर टू द डिमांड फॉर दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स. सेलिंग बेसिकली वाज नॉट अ प्रॉब्लम. एनीबडी who can produce can sell. जो भी प्रोड्यूस करता था वो सेल भी कर देता. मतलब अगर हम लोग बात करें तो एडवर्टीजमेंट की या सेलिंग की हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी प्रोडक्शन. सो द मेन फोकस वाज टर्न टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. इस कारण से आप लोगों का जो मेन फोकस है वो किस चीज पर चला गया? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड. प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, thereby reducing the average cost of production. तो हुआ क्या, जब आप लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते ही आप लोगों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी एंड प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए. बट जनरली जो कंज्यूमर विल फेवर फॉर विच गुड्स विच आर वाइडली अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस. बट जो कस्टमर्स थे आप लोगों के, उन लोगों ने किन गुड्स की तरफ उनका झुकाव हो गया, किन गुड्स को उन्होंने फेवर कर लिया जिनके प्राइस, जिनका मार्केट प्राइसेस आर अफोर्डेबल. द प्रोडक्ट्स विच आर अफोर्डेबल, which are at affordable prices available in the market that are to become the preferences for the customers. So, improving the production leads to increase in availability of goods and selling it at affordable prices are the two main aspects which lead to the success of the business. जब आप लोगों की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इंक्रीज हो गए, तो आप लोगों की जो डिमांड्स हैं वो सप्लाई के साथ मैच करने लग पड़ी है. वी आर नाउ एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर फॉर दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स. तो इसके कारण हम लोगों का जो मेन एम्फेसाइज हो गया, दैट इज इंक्रीज द प्रोडक्ट्स एट मिनिमम प्राइसेस. हेंस द मेन फोकस was to improve the efficiency of production and distribution activity. The second concept is production concept. Product concept. Production पे ध्यान दे लिया, क्वांटिटी पे ध्यान दे दिया, अब प्रोडक्ट पे ध्यान देना. जो गुड्स, जो प्रोडक्ट्स दे आर प्रोड्यूसिंग, अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ध्यान देना. हुआ क्या एक्चुअल में, जब आप लोगों ने प्रोडक्शन को अपना मेन एरिया बना लिया कि वी हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वी हैव टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर. उस केस में हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया. वी स्टार्टेड टू कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बट वी compromise the quality of products to be produced. Emphasis on production capacity led to increase in supply over a period of time. Within that time आप लोगों ने क्या किया कि जो आप लोगों की डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स है उसको आप लोगों ने कवर कर लिया by increasing your production. More supply and lower price could not ensure increased sale and further survival and growth for the firm. सप्लाई हो गई, डिमांड्स पूरी करने लग पड़े, प्राइसेस लोअर देने लग पड़े, लेकिन इससे आप लोगों को गारंटी नहीं थी कि जो आपकी सेल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही है, जो आपकी फर्म है वो ग्रो कर रही है, सर्वाइव कर रही है, स्मूथली रन कर रही है.
This increase in supply of products led to change in consumer outlook and consumers started looking for the superior quality products with more features and better performance. जब लोगों की डिमांड्स फुलफिल होना स्टार्ट होते हैं ना, बिकॉज ह्यूमन बीइंग है, ही इज सोशल एनिमल, ही नेवर गेट सेटिस्फाइड, तो उसको जब प्रोडक्ट्स, बेसिक प्रोडक्ट्स मिलने लगे, आपको कहने लगा इन प्रोडक्ट्स की ना क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इनमें मुझे कुछ सुपीरियरिटी चाहिए। तो अब आप लोगों का एम्फसाइज किस पे चला गया, प्रोडक्ट्स तो प्रोड्यूस करने हैं बट उसके साथ साथ हमें उनको क्वालिटी भी देनी है। तो नाउ द एम्फसाइज शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या हो गया, जो हमारा एरिया ऑफ वर्किंग था वो प्रोडक्शन से हटके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे चला गया। Profits could be maximized through product improvement. Hence, the primary focus is good quality and offering additional and new features to the particular product. तो अब हम लोगों का एरिया ऑफ फोकस चेंज हो गया, एरिया ऑफ वर्किंग चेंज हो गई, प्रॉफिट्स इंक्रीज होने लग पड़े, फोकस किसके चला गया, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देने और एडिशनल फीचर्स उसमें ऐड ऑन करने हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन हो रही है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अब क्या चाहिए, अब सेल भी तो करना उनको। पहले तो क्या होता था, पहले डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, इजीली सेल हो जाता था। अब डिमांड ज्यादा ही है बट सप्लाई भी तो बढ़ा ली हम लोगों ने, और सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ हम लोगों ने क्वालिटी भी इम्प्रूव कर ली है। तो अब क्या हो रहा है, अब जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच कर रहे हैं टू फुलफिल देयर डिमांड्स। तो उस केस में सेलिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर चलेंगे। Changes in the marketing environment over a period of time lead to increased competition among the sellers. प्रोडक्शन बढ़ने लग पड़ी, मैन्युफैक्चरर्स बढ़ने लग पड़े, नंबर्स भी तो बढ़ने लग पड़े इन लोगों के। जब इनकी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स बढ़ने लग पड़े तो सेलर्स और मार्केटर्स के नंबर्स भी बढ़ने लग पड़े। सेलर्स और मार्केटर्स के जब नंबर बढ़ने लग पड़े तो आपस में कॉम्पिटिशन होने लग पड़ा। Emphasizing on product quality and availability did not ensure the survival and growth of the firm as the number of sellers selling quality products increased. अब क्या हुआ, पहले आप हम लोगों ने बोला फर्स्ट में कि हमारे पास सप्लाई नहीं थी, सप्लाई को कवर किया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर आ गए। जब सप्लाई को कवर करके प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एरिया ऑफ प्रोडक्शन पे एम्फसाइज किया। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उस टाइम पे हमने क्या किया, प्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे बट हमने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज की। बच्चों जब आप लोगों ने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज की तो नंबर ऑफ सेलर्स भी तो इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ सेलर्स की इंक्रीज होते ही मार्केट में कंपटीशन आ गया और डिफरेंट नंबर ऑफ सेलर्स जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सेल करने लग पड़े। नाउ एम्फसाइज किस पर आप लोगों का चेंज हो गया, वर्किंग ऑफ एरिया क्या हो गया कि how to attract the customer to our particular firm. So now the need was felt to attract customers and convince them to buy their products. ठीक है, अब क्या हुआ कि नीड किस चीज की होगी कि मुझे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, मुझे कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि आप हमारी कंपनी के गुड्स जो है वो परचेज करें। So to sell the products, firm must use aggressive selling and promotional techniques as it was observed that a customer would not indulge in buying the products unless they were persuaded or motivated to do so. Basically अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लोग जो है वो बड़ी ज़्यादा टेक्निक्स को या डिफरेंट सेलिंग टेक्निक्स को यूज करने लग पड़े। किस लिए यूज करने लग पड़े, बिकॉज नाउ दे नो to increase our sale, we have to motivate the customer, we have to persuade the customer. Persuade क्या होता है, मनाना किसी को। तो मनाओगे कैसे, when you have good persuading skills, when you have good motivational skills. Now the promotional activities like advertising, personal selling, sales promotion, etc. prove to be help in selling products. अब promotional activities में आपके पास क्या क्या आ गया, एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की, पीएस करेंगे, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, डोर टू डोर सेलिंग करना, सेल्स प्रमोशन करना, वाउचर्स निकाल रहे हैं, डिफरेंट ऑफर्स निकाल रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रूव करने के लिए। वी आर सेलिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स। Thus now the primary focus shifted
to sell the produced goods by using intensive promotional techniques. तो अब हम लोगों का फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया है, कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? सेलिंग पे. कौन सी सेलिंग पे? सेल द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट to meet the quantity or supply, to meet the quantity or demands of the consumers. Beta, fifth and the last concept is societal marketing concept. इस concept में क्या होने लग पड़ा? Under this concept, customer satisfaction is supplemented by social welfare. जब भी हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो उसके साथ सोसाइटी जो है ना वो साथ में कनेक्ट हो जाती है. Some of the products bring harmful effect on environment, so these should not be supplied. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के मार्केट में हैं जो आप लोगों की सोसाइटल नीड्स को तो फुलफिल कर रहे हैं, बट सोसाइटी पर उसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट जा रहा है. It pays attention to the social, ethical and ecological aspects of marketing. बेसिकली हम लोगों ने प्रोडक्शन कर ली, इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट कर दी है, सेलिंग कर दी. अब हम लोगों का मेन फोकस क्या है? सोसाइटी की तरफ भी हम लोगों की कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि जो भी हम लोग चीज़ें बेच रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सोसाइटी को एडवर्स अफेक्ट ना करे. देयर इज़ वन एग्जाम्पल, लेट्स स्टडी अबाउट दिस. रमन, जोगिंदर, जॉन, इकलाम, इकबाल एंड श्रेया वर फ्रेंड्स. They are operating different businesses. Each one has her own concept regarding operating their business. Raman believes in producing products at a large scale, thereby decreasing the average cost of products and selling it at reasonable price. 5 friends की स्टोरी है. रमन था, जोगिंदर, जॉन, इकबाल एंड श्रेया. डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर वो डिफरेंट गुड्स को सेल कर रहे थे. ठीक है. रमन बिलीव करता था कि मैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करूंगा और अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पर अच्छे प्रॉफिट्स पर अपने गुड्स को बेचूंगा. जोगिंदर फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स. जोगिंदर ने फोकस किया बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो गया था कि मैं क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स दूंगा, जो कि उसको बिलीव था. ही assured that the customer always wishes to buy good quality product and this is the very good concept. अगर हम लोग कहते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं तो we should say कि मैम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लोगों को दिखाना, जल्दी खराब ना हो. तो इस तरह से हम लोगों की मोस्टली डिमांड रहती है. द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज सेकेंडरी. उसके लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. जॉन थर्ड है, उसका बिलीव था मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इज सेल्स. नहीं, प्रॉफिट तो तब होगा जब तुम्हारी सेल होगी. ठीक है, तो उसने अपना मेन फोकस किस पे रखा हुआ था? सेल पर. सो ही अंडरटेक्स अग्रेसिव सेल्स एंड प्रमोशनल टेक्निक्स और प्रमोशनल एफर्ट्स. इकबाल believes that his firm can achieve its goal only by identifying the needs of customer and satisfying them better than the competitors. उसका ये हो गया कॉन्सेप्ट कि भाई मेरे को तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने हैं, मुझे अपनी सेलिंग को इंक्रीज करना है, मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स को रिमूव करना है. बट Shreya, on the other hand, feels that her firm has a responsibility towards the society as well. So she provides customer satisfaction along with using those techniques which are environmental friendly. वो जो भी प्रोडक्शन कर रही थी, जो भी गुड्स की मार्केटिंग कर रही थी, उसमें वो बेसिकली ध्यान रखती थी कि उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सोसाइटी को हार्म ना करें, सोसाइटी के लिए बैड इम्पैक्ट ना हो. तो इसलिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को ही यूज़ करती थी. So these were the concepts or philosophies of marketing. Again, marketing concept. This concept lays down. इस concept का क्या है? इस concept I think number change हो गए हैं. This is the 5th concept and the last one was the 4th concept. The marketing concept. This concept lays down the customer satisfaction is the most important factor which determines the success of organization. अब क्या हुआ? लास्ट में एक चीज याद आई, अरे यार
कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. If the customer is not satisfied with our product, with our production techniques, with our selling techniques, with our price, with the quality of products, then we cannot say that we are getting succeeded in our business life. So, in the long run, a firm needs to identify the present needs of prospective buyers and satisfying them in an effective manner in order to succeed. So, अब हम लोगों ने देखा कि अगर हमें दूर तक जाना है, if we want the long run, तो बेसिकली जो आप लोगों के कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है. उनकी नीड्स, उनकी वांट्स, उनकी डिजायर्स के अकॉर्डिंगली द प्रोस्पेक्टिव बायर्स को हम लोगों को सप्लाई करना है in order to get succeeded in again the business life. So now the primary focus shifted towards the customer satisfaction, and the following points explain in brief the marketing concept. The organization must clearly identify the target customer base and the market, and all its marketing efforts must be directed towards the particular market segment only. Now जो हम लोगों का एरिया ऑफ वर्किंग था दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उनके अकॉर्डिंगली उन लोगों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, कस्टमर्स को टारगेट करना और उनको सेटिस्फाई करना अपनी जो भी आप लोग गुड्स और प्रोडक्ट्स को सेल करने हो. फाइन, समझ आ रहा है? द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट clearly identify the target customer base, the market, all its marketing efforts. We had already started in our last slide. It should work towards developing products and services which are according to the needs of customer and should satisfy them. तो बेसिकली अब हम लोग किस तरह वर्क करेंगे, हम लोग देखेंगे जो हम लोगों के प्रोडक्ट्स हैं, जो हम लोगों की सर्विसेज हैं, उनको इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से डेवलप किया जाए कि ये कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. It must ensure that the product can satisfy the needs of customer better than that done by the competitors. Competitors को remove करना है, customers के needs को satisfy करना है, because you are the provider of the satisfaction and they are the carriers of the satisfaction. So the basic objective of all these activities should be profit earning. According to the marketing concept, if organization focus on customer satisfaction, then marketing would take place in an effective and smooth manner. If products are according to the needs of customer, then selling would be an easiest task. जब कस्टमर्स को आप सेटिस्फाई कर रहे हो, कस्टमर के साथ आप लोग अच्छी तरह से डील कर रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हो, कॉम्पिटिटर्स को रिमूव कर रहे हो, कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके लिए सेलिंग जो है वो इजी हो जाती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज हो जाती है बिकॉज आप लोगों की सेल्स इंक्रीज हो रही है. फाइन, ये हम लोगों के 5 कॉन्सेप्ट्स थे which were related to the marketing, production concept, product concept, sales concept, societal concept and the marketing concept. तो आज हम लोग ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट कर लेंगे. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, the meaning and concept of marketing and selling. Basically, marketing is a wide term. It refers to a large set of activity of which selling is just a part of it. A marketer, before making the sale, does a lot of activities like planning the type, design of the product, the pricing policies, selecting the distribution channels or distribution outlets at which the same would be available. Marketing आप लोगों का क्या है? It is related to the planning of the product, organizing the non-human resources, directing the human resources, controlling the human and non-human resources, give a design to a particular product, pricing policies देखनी है, cost of production देखनी है, तो ये सारे आप लोगों के marketing है and selling is one a part of it, right? So now, what is selling? Selling refers to the sale of goods or service through publicity, promotion and salesmanship. The title of the product is transferred from seller to buyer and the entire focus in selling is to convert the product into cash. Selling का main focus क्या होता है? So I'm a seller. तो मेरा main focus क्या है?
कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। आप ये चीज लेकर तो देखो, आप ट्राई तो करके देखो। मैडम अगर आपको नहीं अच्छी लगेगी आप चेंज करके जाना, बिकॉज मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है। आई हैव टू मोटिवेट द कस्टमर टू टेक माई प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट इनटू कैश फॉर मी, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. द फर्स्ट one is scope. It is only a part of marketing, that's it. But marketing क्या है? It is a wider term consisting of a number of activities such as aside, notification, customers needs, etc. मतलब marketing के आप लोगों के जो 5 concept थे ना, production, product, selling, society and marketing, तो वो सारे concept हम लोग marketing में cover कर रहे थे. But sales क्या था? नंबर 3rd concept था. So sales is a part of marketing concepts. Second point is focus, transfer of the title from seller to consumer. मेरा गुड है, आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट, मेरा मेन फोकस क्या रहेगा? अभी तो ये मेरा प्रोडक्ट है, बट जल्दी ही किसी और का हो जाए, कोई कस्टमर जो है इसको परचेज कर ले और मुझे इसके अगेंस्ट मनी जो है मिल जाए. बट मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है? बेसिक जो उसका गोल है वो क्या रहता है? कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन, अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, राइट? थर्ड पॉइंट इज प्रीडोमिनेंस, प्रोडक्ट इज गिवन क्वांटिटी बट कस्टमर इज ट्रीटेड एज द किंग. सेलिंग में आप लोगों को क्या होता है? क्वांटिटी के बेसिस पर हम लोग प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, बट इन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट customer is everything for us. Customer is like a god for us basically, we can say, because customer जब तक हमारी चीज़ों को नहीं खरीदेगा तब तक हम अपनी बिजनेस लाइफ में सक्सीड नहीं हो सकते हैं. एम प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सेलिंग में आप लोगों को क्या होता है? जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा. बट मार्केटिंग में क्या होता है? जितने ज़्यादा कस्टमर्स आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज होगा. Bending the customer according to the product and develop the product as per the customer needs. सेलिंग में हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुझे अपने गुड्स को सेल करना है, मुझे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और सेल कर देना, मतलब काम खत्म करो, बेचो, पैसा लो और काम खत्म. बट मार्केटिंग में क्या है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सबसे उनके लिए प्रायोरिटी रहती है. प्रोडक्ट इस हिसाब से बनाओ कि आपका जो सेलर कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो जाए. Right? Now thank you so much for watching this lecture and do not forget to subscribe our channel. Bye bye. Have a very nice day.